सैम पित्रोदा को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बयान। सैम पित्रोदा जैसे लोग ही कांग्रेस को सलाह देते हैं कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी। उन्होंने इसके लिए अमेरिका का उदाहरण दिया। अमेरिका में यह भी प्रावधान है कि मृत्यु के बाद संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है। उन्होंने इसके लिए अमेरिका का उदाहरण दिया। अमेरिका में यह भी प्रावधान है कि मृत्यु के बाद संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है। भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारत की परंपरा अलग, गरीब और किसान पैसे बचाते हैं पेट काट काट कर ताकि आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जा सके। इस परंपरा को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। विरासत टैक्स लगाकर पहले यह टैक्स था, लेकिन जनता के दबाव में टैक्स को कांग्रेस में खत्म किया था। राजीव गांधी ने इसी लिए इसको हटाया होगा ताकि मां की संपत्ति उन्हें मिल जाए। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना होगा कि उसके इरादे क्या है। कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है वह खतरनाक रास्ता है। एक तरफ विरासत टैक्स तो दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की बात करती है। कांग्रेस देश को टुकड़ों में बांटना चाहती है। कांग्रेस का इरादा आदिवासी और ओबीसी के अधिकारों को बांट देने का है। कांग्रेस के इरादे को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपनी मंशा बताए जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों पर दलित, आदिवासी और ओबीसी के अधिकतर छीनना चाहती है। कांग्रेस सैम पित्रोदा सामान्य व्यक्ति नहीं, गुरु हैं राहुल के। श्री राहुल गांधी जी और सैम पित्रोदा जी गुरु और चेले हैं। सैम पित्रोदा जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के भी सलाहकार रहे हैं और सैम पित्रोदा जैसे लोग ही कांग्रेस को विचार देते हैं जिनको कांग्रेस क्रियान्वित करती है। अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी। वे अमेरिका के उदाहरण देते हैं। अमेरिका जैसे देशों में ये प्रावधान है कि मृत्यु अगर हो जाए तो संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार अपने पास ले लेगी। लेकिन सैम पित्रोदा जी, ये अमेरिका नहीं, भारत है। भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारत की परंपराएं अमेरिका की नहीं है। भारत भारत है। यहां किसान हो या इवन गरीब भी हो, वो भी अपना पेट काट काट के थोड़े पैसे इसलिए बचाते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद बच्चों को कुछ दे के जाएं। लेकिन इस परंपरा को कांग्रेस खत्म करना चाहती है विरासत टैक्स लगा के। ये टैक्स पहले था, लेकिन जनता के दबाव में कांग्रेस ने इसको समाप्त किया था। उस समय जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी नहीं रही थी, शायद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मां की संपत्ति उनको मिल जाए इसके लिए इसको हटाया हो। लेकिन कांग्रेस को देश के सामने ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसके इरादे क्या हैं। कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है वो भारत का रास्ता नहीं है, वो खतरनाक है। एक तरफ विरासत टैक्स लगाने की बात करती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जातिगत जनगणना मेरे जीवन का मिशन है। कितने टुकड़ों में देश को बांटना चाहते हो, देश में समाज को बांटना चाहते हो। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की बात होती है। इसके पीछे खतरनाक इरादे छिपे हुए हैं और वो इरादे हैं जातियों में देश को बांटने के। वो इरादे हैं दलित, आदिवासी और ओबीसी के अधिकारों को बांट देने के। भारत इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा।
देश की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं कांग्रेस से स्पष्ट रूप से, मैडम सोनिया गांधी हो, राहुल बाबा हो, अब ये केवल किनारा करने से काम नहीं चलेगा। उनके असली इरादे क्या हैं वो जनता को बताएं। जातिगत जनगणना और आर्थिक सामाजिक सर्वे और आरक्षण जैसे विषयों पर वो दलित, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं, उनको जवाब देना होगा, और नहीं तो जनता उनको माफ नहीं करेगी।